अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारी इस दुनिया में कई ऐसी हैरत अंगेज जगह मौजूद हैं जो इंसान को वर्ता हैरत में डाल देती हैं, जहां पर जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म या कोई और ही दुनिया हो। इस वीडियो में हम ऐसी ही हैरत अंगेज जगहों के बारे में जानेंगे जो आपको अपने शहर के अंदर मुब्तला कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लोवॉर्म केव, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया के जनूब मशरिक में वाक़या कुछ जजीरों पर दुनिया का एक मुनफरिद मुल्क है और यहाँ पर बहुत से पहाड़ और ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गार भी मौजूद है जहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप पाकिस्तान में आ गए हैं, क्योंकि इन गारों में आपको हर जगह पर खूबसूरत चमकती हुई चीजें नजर आएंगी जो कि दरअसल कुछ कीड़ों के लार्वा हैं जो कि अंधेरे के अंदर बायोलुमिनेंस के जरिए चमकते हैं। इन्हें फंगस नेट्स कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। बायोलुमिनेंस दरअसल इन लार्वाओं के पेट में मौजूद एक एंजाइम लूसीफेरेज और एक मालिक्यूल लूसीफेरिन के केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है और यही चीज इन गारों को दुनिया की मुनफरिद तरीन जगहों के अंदर शामिल करती है, जिसके खूबसूरत नज़ारे आपको वर्ते हैरत में डालने के लिए काफी हैं। है ना खूबसूरत। नंबर 2, मोंटे रोराइमा, वेनेजुएला। मोंटे रोराइमा नॉर्थ अमेरिका के एक मुल्क वेनेजुएला में मौजूद जमीन से बाहर निकला हुआ बादलों में तैरता हुआ एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है जिसे कई मिलियन सालों से इंसानों ने हाथ तक नहीं लगाया। वैसे तो दुनिया भर में इस तरह के डिजाइन मिलना आम सी बात है, मसलन नॉर्वे और बरतानिया वगैरह में भी ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, लेकिन जो चीज मोंटे रोराइमा को मुनफरिद बनाती है वो ये है कि इसमें बाकायदा एक डिजाइन पाया जाता है जो 12 स्क्वायर मील पर फैला हुआ स्क्वायर शिप का मैदान है और 13,000 फुट बुलंद पहाड़ों के ऊपर मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी बहुत ऊंचे कद की मखलूक ने अपने हाथों से इस जमीन को बाहर निकालकर ऊंचा कर दिया हो। ये मैदान बाकी तमाम इलाके से अपनी ऊंचाई की वजह से कटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जानवरों और पौधों की बहुत सी यूनिक नस्लें भी पाई जाती हैं। वैसे तो ये जगह बहुत ही वीरान है, लेकिन बहुत से साइंसदान यहाँ पर जानवरों और पौधों की इन किस्मों की खोज लगाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं है और इस इलाके को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप बादलों में किसी दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच गए हों। मकामी लोगों के दरमियान इस जगह के बारे में कई अजीबोगरीब किस्म के किस्से कहानियां मौजूद हैं। मसलन कुछ लोग इसे बड़ी जिसामत के इंसानों या जायंट्स की दुनिया भी कहते हैं। तो क्या आप यहाँ पर जाना चाहेंगे? नंबर 3, ज़ेरे समंदर आबशार, मॉरिशस। मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन के नॉर्थ में अपने खूबसूरत साहिलों और शफाफ पानियों की वजह से दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, लेकिन इन जज़ायर के नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर ऐसी अजीबोगरीब जगह भी पाई जाती है जो कि आपको समंदर के नीचे एक आबशार की तरह बहती हुई नजर आती है, जो कि बहुत ही कमाल का और हैरत अंगेज नज़ारा है। लेकिन एक्चुअल में यह आबशार है ही नहीं, बल्कि ऐसा होता है दरअसल ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे समंदर के नीचे कोई आबशार बह रही हो। और ऐसा यहाँ मौजूद समंदर के पेंदे के मुनफरिद डिजाइन की वजह से होता है जो सिर्फ 500 फीट गहरा है, और यही चीज इसे दुनिया में वो मुनफरिद मकाम देती है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। नंबर 4, ट्यांजी माउंटेन्स, चाइना। अवतार फिल्म में दिखाए गए इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के मंजर को देखकर शायद आपको लगा होगा कि ये कोई साइंस फिक्शन या सीजीआई टेक्नोलॉजी का कमाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे पहाड़ हकीकत में चाइना के अंदर पाए जाते हैं? जी हाँ, चीन के सूबे युआन में मौजूद ये ट्यांजी पहाड़ियाँ अपनी बनावट के लिहाज से दुनिया की अजीबोगरीब और मुनफरिद तरीन पहाड़ियाँ हैं और 17,000 एकड़ पर फैली हुई ये पहाड़ियाँ क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से बनी है जो कि 40 करोड़ साल पहले जमीन से बाहर निकलना शुरू हुई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये पतली होती चली गई। यहाँ पर सबसे ऊंची पहाड़ी तकरीबन 4,000 फीट ऊंची है, जिसका नाम एक लेजेंड फ्रीडम फाइटर जियांग विंग ट्यांजी के नाम पर रखा गया है, जिसने अपने लोगों के हकूक के लिए उस वक्त के हुक्मरान से बगावत की थी। जब ये पहाड़ियाँ बादलों में गिरी हों तो एक अजीबोगरीब सहर अंगेज और खौफनाक मंजर पेश करती हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल यहाँ पर लाखों सयाह विजिट करने के लिए आते हैं। नंबर 5, ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, योमिंग, यूएसए। ये खूबसूरत पानी का चश्मा अमेरिकी रियासत योमिंग में वाक़या येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है और अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा गर्म चश्मा है। इसकी चौड़ाई एक फुटबॉल ग्राउंड से ज्यादा, जबकि गहराई इतनी है कि एक 10 मंजिला इमारत इसके अंदर डूब जाएगी। इस चश्मे के पैंदे में एक क्रैक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर मिनट 560 गैलन पानी हर वक्त निकलता रहता है, जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। जबकि इसके कलरफुल रंगों की वजह इसके किनारों पर मौजूद कुछ माइक्रोब्स की मौजूदगी है जो कि इस कदर गर्म टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हैं। ये माइक्रोब्स सुर्ख, सब्ज, नीले, माल्टाई और दूसरे बहुत सारे खूबसूरत रंगों को पैदा करते हैं, और यही कलर तो टूरिस्ट को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि इतनी दूर से इस चश्मे को देखने के लिए वो हर वक्त यहाँ पर आते रहते हैं।
नंबर 6, लेक रतबा, सेनेगाल। बड़े आजम अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल के 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वाक़ इस मुनफरिद झील का दुनिया में कोई सानी नहीं, क्योंकि ये अपने गुलाबी पानी की वजह से दुनिया भर के अंदर मशहूर है। और ऐसा इस झील के अंदर मौजूद बेइंतहा नमक की वजह से होता है। इसी नमक की इस कदर मिकदार की वजह से यहाँ पर एक अलजी भी उगती है जो कि इस झील के पानी को गुलाबी रंग देती है। यह रंग नवंबर से जून में ज्यादा नजर आता है जब बारिशें कम होती हैं, जबकि इस झील के किनारे पर कुछ सैम्फायर झाड़ियां भी पाई जाती हैं जिनका अपना रंग भी गुलाबी होता है। और बहुत सारे लोग दूर दराज से यहाँ पर नमक इकट्ठा करने के लिए आते हैं। नमक की इस कदर मिकदार की वजह से लोग इस झील के अंदर डूबते नहीं हैं, बिल्कुल डेड सी की तरह। हैरत अंगेज तौर पर इस झील के पानी के अंदर कुछ मुनफरिद मछलियां पाई जाती हैं जो नमक की इतनी ज्यादा मिकदार को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन इसी वजह से इनकी जिसामत बहुत छोटी होती है। नंबर 7, रिचार्ड स्ट्रक्चर, मोरितानिया। रिचार्ड स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, एक अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि सहारा में मोरितानिया के ओडाने कस्बे में मौजूद है। उल्टे गुंबद जैसी साख का डायामीटर है 25 मील, जिसके मरकज के पास बहुत से एक जैसे दायरे मौजूद हैं। अगर इसको ऊंचाई से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई बड़ी सी आंख बनी हुई हो, जो इतनी बड़ी है कि इसे खला से भी देखा जा सकता है। इसीलिए इसकी खूबसूरती को सिर्फ ऊंचाई से ही देख सकते हैं, जिसे सबसे पहले 1930 के अंदर दरियाफ्त किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये साइंसदानों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इसे किसने, कब और किस मकसद के लिए बनाया, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन ये कंफर्म है कि ये 100 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये किसी एस्ट्रॉयड के टकराने से बनी है, लेकिन आसपास यहाँ पर किसी भी किस्म की जली हुई चट्टान के निशान मौजूद ना होने की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक वक्त था कि जब यहाँ पर पानी हुआ करता था। इस वक्त यहाँ पर ये नरम चट्टानें इकट्ठी होती गई, और जब ये जगह पानी से बाहर आ गई तो इन नरम चट्टानों के कटाव की वजह से ये ऐसा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एक जैसे दायरों की मिस्ट्री का जवाब अभी तक साइंटिस्ट के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी आदत से मजबूर होकर इसे कुछ लोग एलियन से भी जोड़ देते हैं। लेकिन इसके वजूद के मुतालिक सच्चाई को साबित करने के लिए अभी हमें मजीद रिसर्च की जरूरत है, और उम्मीद है कि हम वक्त आने पर इसके राज को जरूर जान लेंगे। नंबर 8, नाइका माइन, मैक्सिको। आपने चीनी या नमक की क्रिस्टल्स तो देखी होंगी जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी ऐसा सोचा हो कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर कुछ इतने बड़े साइज की क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलती हैं। जी हाँ, ये जगह मेक्सिको में मौजूद नाइका माइन है जो कि 1910 के अंदर डिस्कवर हुई। यहाँ पर मौजूद जिप्सम की इतनी बड़ी बड़ी क्रिस्टल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ी जिसामत की तलवारें हों। इसीलिए इस चेंबर का नाम क्यू ऑफ सॉर्ड रखा गया है। बाद में इस चेंबर के साथ एक और चेंबर दरियाफ्त हुआ जिसकी क्रिस्टल्स पहले वाले चेंबर से भी साइज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी थी, और इस बड़े चेंबर को क्यू ऑफ क्रिस्टल्स का नाम दिया गया। इन गारों के अंदर कभी गर्म पानी पाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद नमकियात क्रिस्टल्स की शक्ल में इकट्ठे हो गए, और इन क्रिस्टल्स की लंबाई 50 फीट तक हो सकती है और वजन कई टन। यहाँ पर आम इंसान बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं ठहर सकते, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब होता है 99%। और यही वजह है कि इन क्रिस्टल्स को यहाँ से निकालने का अभी तक कोई मुनासिब तरीका दरियाफ्त नहीं किया जा सका। नंबर 9, रेड बीच, पेंजन, चाइना। चाइना के शहर पेंजन में मौजूद रेड बीच एक बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत जगह है जिसका सुर्ख रंग पौधे की वजह से है जो यहाँ पर बेतहाशा मौजूद है। इस खूबसूरत इलाके को चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर शामिल किया हुआ है, जहाँ पर 260 किस्म के मुख्तलिफ परिंदे और 400 किस्म के जानवर रहते हैं। नंबर 10, क्रूक्ड फॉरेस्ट, पोलैंड। पोलैंड के शहर गफिनो में मौजूद यह अजीबोगरीब किस्म का जंगल साइंसदानों और आम लोगों दोनों के लिए अपनी दरियाफ्त से लेकर आज तक एक हैरत का मकाम बना हुआ है। यहाँ पर 1930 में चीड़ के 400 दरख्तों के पौधे लगाए गए थे, लेकिन अजीब बात यह है कि तमाम के तमाम दरख्त पहले शुमाल की तरफ मुड़ते हैं और फिर बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर खौफ महसूस होता है। जबकि हैरत अंगेज तौर पर इन दरख्तों के आसपास मौजूद तमाम दरख्त बिल्कुल सीधे हैं, और साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर ये दरख्त टेढ़े कैसे हो गए और ऐसा मुमकिन कैसे है। तो दोस्तों, इन सभी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज जगहों में से आपको सबसे अमेजिंग कौन सी लगी और आप किस जगह का विजिट करना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।